हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एरिना एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के 3 अच्छे क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं। चलिए देखते हैं। उनमें से एक ये क्वेश्चन है हमारा कोडी डिकोडिंग का। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जिंजर को ये लिखा जाए और गार्लिक को ये लिखा जाए तो क्लब्स को क्या लिखा जाएगा। यह पॉइंट समझना। हम देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ पर जी से शुरुआत है और यहाँ पर भी जी से शुरुआत है, लेकिन दोनों लेटर अलग अलग है। यहाँ पर एल है और यहाँ पर डब्ल्यू है। अगर एक ही चीज हुई होती, प्लेस भी सेम है, तो वही हुआ होता। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि इस क्वेश्चन में देखो आपके 2 जी है, लेकिन कोई भी लेटर यहाँ में रिपीट नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि हर लेटर के साथ अलग अलग चीजें हो रही है। उस लेटर के साथ साथ प्लेस का भी खेल है। क्यों? क्योंकि भैया अगर फर्स्ट प्लेस में होता तो दोनों जी हमें सिंगल डाटा देते, यानी सेम डाटा देते, लेकिन यहाँ एल है, यहाँ डब्ल्यू है। तो इसको जरा कायदे से देखोगे, अगर समझना, इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन, तब तुम्हारे चीजें समझ में और अच्छे से आएंगी कि हम पॉइंट बनाना क्या चाहते हैं। यदि हम जिंजर को लिखें क्या, एल जेड सी के जी और एफ, और दूसरा डाटा क्या था हमारा, गार्लिक, जी ए आर एल आई सी, इसको लिखे हम डब्ल्यू डी एच ओ वाई एफ। तो देखो ये डाटा एक है, एक ये डिकोडिंग डाटा है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। लेकिन ये शुरुआत जी से कर रहे हैं दोनों, और ये एंडिंग दोनों सेम डाटा से कर रहे हैं, एफ से। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कौन सा पैटर्न चल रहा हो, रिवर्स पैटर्न चल रहा हो। कौन चल रहा हो, रिवर्स, कि पहले का रिश्ता लास्ट वाले से हो। जरा चेक कर लेते हैं क्या कुछ ऐसा है। इसकी कोडिंग 7 है, इसकी 9 है, इसकी 14 है। इसकी बात करें तो 7, ये 5 और ये 18। ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये कितना है, 12, ये है 26, ये है 3, ये कितना है 11, ये 7 और 6। अगर हम कहें कि 7 से 6 आ जाओ, यानी इसमें क्या हुआ है, 1 कम हुआ है। फिर 9 से 7, यानी यहां पर 2 कम हुआ है। फिर 14 से 11, यानी यहां पर 3 कम हुआ है। फिर यहां पर 7 से 3, यानी 4 कम हुआ है। और 5 से 5 कम होगा तो 0, यानी 26 आएगा, और ये 6 कम हुआ है। यानी भैया रिवर्स में कम होके लिखा हुआ है क्या, कि यहां से 6 5 4 3 2 और 1। तो आ जाओ, 7 1 18 12 9 और 3 लिखा क्या गया, 23 4 8 15 25 और 6। देखो 7 से 6 भैया इसमें क्या हुआ है, 1 कम हुआ है। यहां पर इसको 27 लिख सकते हो आप, यानी 2 कम हुआ है। यहाँ पे 18 से 15 3 कम है, ये 4 कम है, ये 5 कम है, और ये 6। 3 को क्या लिख सकते हो आप, 29 लिख सकते हो। 29 में 6 कम, ये आ जाएगा। कर दे, क्वेश्चन क्लियर है। 6 5 4 3 2 1 कम हो रहा है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या पूछा गया है, सी एल ओ वी ई एस। ये कितना, 3, ये कितना 12 15 22 5 और 19। होना क्या है भैया, 6 कम होना है, 5 कम होना है, 4 3 2 और 1, लेकिन कहां पर, रिवर्स में। तो लास्ट वाले में 6 कम होकर आएगा। तो 19 में 6 कम होकर क्या आएगा, पहले 13 आएगा। 13 की बात करें तो पहले एम आएगा। क्लियर है। तो एम से आपका ये ऑप्शन कटा और ये ऑप्शन कटा। क्लियर, आगे आ जाओ। इसके बाद 5 कम होना है किसमें, 5 में। 5 में 5 कम होगा, तो अगर 5 में 5 कम होगा तो 0 0, यानी कि बात कर ले हम तो 26, यानी जेड। एम के बाद जेड दोनों में है, उसके बाद चेंज देखने को मिल रहा है। 4 कम होगा किसमें, 22 में, तो ये कितना दे देगा, 18 18, यानी आर। और आर के सारे आपको दिख रहा होगा कि ये भी ऑप्शन कट हो गया है, यही बचा हुआ है, पूरा निकाल सकते हो अब आप। क्या, इसके बाद क्या होना है, 3 कम होना है किसमें, इसमें, तो ये कितना दे देगा, 12, यानी एल। ठीक। अब 2 कम होना है किसमें, 10 में, मतलब 12 में, ये कितना देगा 10, और 3 में 1 कम होगा कितना देगा 2, तो ये कितना आ जाएगा जे, और ये कितना आ जाएगा बी। कुछ यूं आंसर आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को मिला के क्या था, रिवर्स पैटर्न पे था, और रिवर्स में कम होके आ रहा था कितना, 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काहे का है? सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं सीरीज के क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है कि 5, 6, 14, 41 आगे क्या आएगा। ठीक, यहां पे समझिए, यहां पर हमने आपको कई पैटर्न बताए। यहां पर बेसिक पैटर्न भी लग सकता है, डायरेक्ट भी लग सकता है। डायरेक्ट में एक चीज दिख रही है हमको क्या, कि नंबर बढ़ रहे हैं। तो एक तरीका आता है इनटू वाला, और इनटू में देख रहे हो कि डिविजिबल कोई नहीं है, तो हमने बताया था इनटू के साथ प्लस या फिर इनटू के साथ माइनस, ये चीज चल सकती है। तो यहां पर देखो 5 से 6 हमको दिख रहा है क्या, इंटू 1 प्लस 1 बोल सकते हो आप, इंटू 1 प्लस 1। 6 से 14 आप बोल सकते हो इंटू 2 प्लस 2। बढ़िया, बताया था, ये वाला पैटर्न लग गया। और दोनों वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, गुणा करने वाली भी और जोड़ने वाली भी। अब लेकिन आगे ये फेल हो गया कि 14 का 3 गुना 42 होता है, लेकिन जब आप 3 जोड़ोगे ना तो यहां पर 45 आएगा जहां 41 लिखा हुआ है। ये लॉजिक फेल हो गया। अगर यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा होता तो हम 45 टिक लगा के आगे बढ़ जाते। तो ये लॉजिक आपने बहुत अच्छा लगाया है, लेकिन ये लॉजिक जाकर आगे क्या हो गया, फेल हो गया। इसीलिए बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हमें, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये लॉजिक जाकर फेल हो गया। अब अगर ये फेल हो गया तो समझो इसमें है क्या, ये लॉजिक अगर फेल, तो हम क्या करेंगे फिर, अब बिल्कुल बेसिक लॉजिक पर जाएंगे, यानी डिफरेंस। डिफरेंस कितना, 1 का, ये कितने का, 8 का, ये कितने का, 27 का। चीजें दिखने लगी होंगी आपको क्या, कि भैया ये क्या लिखे हुए हैं, क्यूब लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं, क्यूब। ये क्या लिखा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अगला डिफरेंस होगा हमारा 4 का क्यूब। और अगर 4 के क्यूब की बात करें तो कितना आ जाएगा, वो 64 आ जाएगा। 41 में आप 64 जोड़ दीजिए, ये रिजल्ट आपको कितना दे देगा, 105, यानी 105। और ये ऑप्शन में आपका कहां लिखा हुआ है, सेकंड नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन इजी था, लेकिन उसने सेट ऐसा किया था कि हमारा दिमाग दूसरे लॉजिक की तरफ भटकने लगा था। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको आंसर तो दिख रहा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें टिक लगा हुआ है। तो आंसर से मतलब नहीं है, हमें मतलब होना चाहिए किससे, लॉजिक से। ठीक है, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, जरा इसके लॉजिक पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, डी ओ वाई, डी ओ वाई, इसको क्या लिखा जाता है, पी ए के लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा, बी क्यू एम, पी क्यू एम, इसको क्या लिखा जाता है, एन सी वाई। जरा इसको डिकोड कर देते हैं पहले हम लोग। ये कितना है, 4, ये कितना है, 15, ये कितना है, 25, ये कितना है, 16, 1, और ये कितना है भाई, अगर इसकी बात करें तो ये है 11। यहां पे आ जाओ, बी 2 होता है, क्यू 17, एम 13, एन 14, सी 3 और वाई 25। एक चीज देखो, सेकंड वाले में देख लो पहले, क्योंकि ज्यादा आसान दिख रहा है। 2 से 14 हमको क्या दिख रहा है, प्लस 12 दिख रहा है। 13 से 25 हमको क्या दिख रहा है, प्लस 12, यहां नहीं दिख रहा है, छोड़ दो इसको, यहां आ जाओ। 4 से 16 क्या दिख रहा है आपको, प्लस 12, यहां नहीं दिख रहा है, छोड़ दो, यहां भी नहीं दिख रहा है। लेकिन देखो, प्लस 12 दिख रहा है, प्लस 12 दिख रहा है, यहां भी प्लस 12 दिखा, क्या यहां भी प्लस 12 हो सकता है। अगर हम कह दें ये 17 है, 17 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 29। लेकिन अल्फाबेट में तो 26 लेटर ही होते हैं, तो 26 के बाद आपकी फिर से एबीसीडी स्टार्ट हो जाएगी। तो 29 को आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ये पीछे वाले क्वेश्चन हमने बताया भी था अभी कि 3 को 29, 29 को 3, यानी यहां भी 12 जोड़ा गया है। और वही कहानी कुछ यहां भी है, क्योंकि जब आप 15 में 12 जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 27, और आप 27 को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। इसी प्रकार जब आप 25 में 12 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 37। लेकिन 37 तो अक्षर होता ही नहीं है, तो 37 में आप 26 माइनस करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। यानी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये ओवरलैप वाली अल्फाबेट आपको आनी चाहिए कि अगर 26 से ऊपर डाटा हो गया है तो हम उसको 26 से माइनस कर देंगे और हमें रियल डाटा मिल जाएगा। आ जाओ आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है ILU, ILU ये कितना होता है, 9, ये कितना होता है, 12, ये कितना, 21। हमको पता है सब में क्या करना है भैया, 12 12 जोड़ना है। ठीक है, तो ये 9 और 12 कितना दे देगा, 21, 12 और 12 24, और 21 और 12 दे देगा 33। लेकिन 33 तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम यहां सॉल्व कर लेते हैं
कि 33 माइनस 26 ये कितना दे देगा, 7 दे देगा। यानी इस जगह हम 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 7। तो यहां पे लिख देते हैं 21 क्या होता है हमारा u, 24 क्या होता है, 24 की बात करें तो x, और 7 क्या आ जाएगा g, UXG, ये आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग वाली अल्फाबेट आपको आनी चाहिए, और देखो यही ऑप्शन टिक लगा है UXG। तो हमारा मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा 2 क्वेश्चन में क्या था, ये ओवरलैप वाली जो अल्फाबेट है आपको, ये ओवरलैप वाली अल्फाबेट आना चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को। ओवरलैप में ध्यान रखना आपका अल्फाबेट डाटा 26 से माइनस होता है, लेकिन अगर बात अपोजिट निकालने की हो तो अपोजिट में ध्यान रखना आपका डाटा 27 से माइनस होता है। दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। तो आज के शॉर्ट वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।